बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10th क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसने मुझे ये कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व करके एडिटिंग के लिए। हम देखते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन का है और इसने ट्रांसलेशन उर्दू भी साथ लिख दी है, हालांकि उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी थी। लेकिन इसका जो है ये टॉप पे जो इसने लिखा है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, तो ये जो है ये उसकी सेल्फ प्रैक्टिस है। इससे ये एग्जामिनेशन का दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन उसमें आता ज़रूर है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन ये इसने ब्लैक में लिखी हुई है, दैट्स वेरी गुड। क्वेश्चन हैं ये बहुत अट्रैक्टिव है और इसके वर्क को खूबसूरत भी बनाता है। ये मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन के हवाले से ये जो इसकी नीटनेस है वो एक एग्जाम्पलरी नीटनेस है और राइटिंग स्टाइल भी बहुत अपीलिंग है। अगरचे कि इसमें कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे ये हो सकता है ये ब्यूटीफुल भी है और पढ़ने में भी आसानी है हमें। तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो एक एग्जामिनर की होती हैं कि आसानी से तहरीर समझ आनी चाहिए और खूबसूरत दिखनी चाहिए, इसमें वो दोनों चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आप ये देखें इसमें कि ये मैं पेंसिल ले रहा हूँ और जो ये पेंसिल आ गई, ठीक है। सो देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक गार्डन है, यहाँ पे इसने फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि वो भी जो हैं मुझे रेड पेन लेना चाहिए। ये जो है ये रेड हो गया, विच वन इज रेड, दिस वन एडिट कलर, तो इसको ज़्यादा रेड करें, ये इट्स मोर रेड। Yes, so this is red, and so she should have put a full stop here. Okay, so this is very important. There are many plants. ये plants हैं, ये इसने P है ये बड़ा लिख दिया है, इस P को छोटा लिखना चाहिए, तो P must be a small letter. प्लांट्स, अच्छा जी हाँ मैं ये अंग्रेजी बोलना शुरू हो गया। तो देर आर मैनी प्लांट्स, प्लांट्स का P छोटा लिखें। मैं स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि आप जो है अपना ये वर्क जो है पेज निकाल के रख लें, यहाँ पे मिस्टेक्स आती हैं और आप साथ ही उसको करेक्ट करते जाएं। सो दिस इज ये मिस्टेक एंड P जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए। मैनी प्लांट्स इन इट, फुल स्टॉप बहुत अच्छा है। फ्लावर्स, FLOW, ये L जो है इसको आपने क्लियर रखना था, इसको नीट नहीं किया हुआ, तो ये कुछ और नहीं है, फ्लावर्स इस तरह का वर्ड बन गया है, तो इसको भी आप ठीक करें। ये भी जो है यहाँ पे करेक्शन होने की जरूरत है, इसको फ्लावर्स ही पढ़ा जाना चाहिए, FLOWERS। फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स bloom in spring season, very good। आगे their fragrance spreads all around, ये भी ठीक है। इन द इवनिंग, ये भी जो है हमने बहुत बड़ा कर दिया है, इसको दूसरे लेटर्स के साइज के मुताबिक इसको रखें तो इट विल बी गुड। इन द इवनिंग, ये ईद है, इट नीड्स अटेंशन। इन द इवनिंग द गार्डन इज फिल्ड विद, ये डब्ल्यू इसी तरह से बहुत बड़ा हो गया है, इसको भी जरा इसको साइज छोटा करें ताकि ये स्मॉल डब्ल्यू पड़ा जाए। दैट इज, ये जो बड़ा डब्ल्यू और छोटे डब्ल्यू में फर्क नहीं आ रहा, तो इसको भी हम ठीक करें। फील्ड विथ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, पीपल, फुल स्टॉप हो गया। पीपल ये भी है देखिए बड़ा कर दिया, इसको दोनों पी में कोई फर्क नहीं, इसको स्मॉल पी होना चाहिए, इसको जो है यूँ इसकी एक टांग जो है ये नीचे होनी चाहिए और इसकी नेक जो है इस लाइन के ऊपर बैठी होनी चाहिए। सो दिस इज पीपल। सो द पीपल, ये वॉक, ये भी बहुत है बड़ा कर दिया, ठीक है, इसको इस छोटे साइज में रखें। ये भी यहाँ पे भी ये छोटी बिला वजह की मिस्टेक्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपके बिला वजह के नंबर कट रहे हैं। पीपल वॉक अराउंड एंड एंजॉय देन
enjoy themselves। ये यहाँ पे एक वर्ड है, इसमें डैश लगानी चाहिए थी अगर स्पेस नहीं थी। Children run about in the garden, ठीक है। Now they are here and the next moment they are in the other corner of the garden। ठीक हो गया जी। ये गार्डन हो गया। I also gardens look after the garden। ये जो है मैं देखता हूँ इसमें अब मैं क्या लिखना चाहती हूँ, बहुत से हमारे इसकी हाँ गार्डनर्स ये हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। बहुत से गार्डनर्स जो हैं वो देखभाल करते हैं इस गार्डन की। ये जो है सेंटेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ये है यहाँ पे मैनी, लाइन में ख्याल में मिस हो गई है, ठीक है। सो मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। आई ऑल्सो गो टू द गार्डन ऐसे होगा, ठीक है, इन वन ऑफ द कॉर्नर। यहाँ है तो दूसरे लम्बे पार्ट दूसरे कॉर्नर में है। मैं हर शाम बाग में सैर के लिए जाता हूँ। मैं भी हर शाम बाग में, तो आई ऑल्सो गो टू द गार्डन फॉर वॉक एवरी इवनिंग, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस मिसिंग हो गया। और ये देख लें प्रेजेंटेशन के हवाले से जो अननेसेसरी मिस्टेक्स आपने की हैं वो आप देख लें, वो ये इसमें आ गई हैं। बाकी अदरवाइज द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये आपको नहीं लिखना चाहिए था। दिस इज़ अननेसेसरी। एग्जामिनेशन में बिल्कुल इस पर वक्त ज़ाया ना करें। सो दिस इज़ अननेसेसरी। इस पर कोई तवज्जो नहीं देगा, रादर कोई जो एग्जामिनर है उसको अच्छा नहीं लगेगा, ही विल फील इरिटेटेड। तो अब जो है हम दूसरे इस क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी देखभाल करते हैं। अब फिर वैसा ही है, ट्रांसलेशन। ज़िंदगी में बहुत से नशीब अफराद हैं, ये हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो यू शुड नॉट हैव रिटन दिस, इसकी आपको ज़रूरत नहीं। तो अब जो है हम चलते हैं इसी तरफ। ये हो गया इधर तो, यस अब ठीक है। सो इन दी ये आई जो है ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कैपिटल लेटर करें ऐसे, ठीक है। इन दी मैं इसको दूसरा वाला आई लिखता हूँ ताकि मिस्टेक ही ना हो। आई यहाँ पे ये वाला आई लेटर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। इन, तो ये आई जो है आपने यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स में देयर अकर वाक़ होते हैं सच मोमेंट्स, ऐसे लम्हात। व्हेन मैन कम्प्लीटली, जब इंसान मुकम्मल तौर पर लूजेस होप उम्मीद खो देता है। ये पी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर लग रहा है। ही बिकम्स ए पेसिमिस्ट, वो नाउमीद हो जाता है। ये पी स्मॉल लेटर होना चाहिए। he becomes a pessimist and his power, ये भी देखें पी यहाँ आपने पहले बड़ा अच्छा लिखा था और फिर यहाँ आपने इसको ऐसे करना शुरू कर दिया। he pessimist and his power of resistance vanishes, भी छोटा रखें, बहुत ज़्यादा भी जो है साइज में बड़ा हो रहा है। ये आई जो है ये स्मॉल कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये आपने स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, इसको कैपिटल लेटर करें। It is against the dignity of man all the progress that has been made in the world। सारी तरक्की जो बनाई गई है दुनिया में is the result of his determination, वो इंसान के पुख्ता इरादे की वजह से है। determination पुख्ता इरादा होता है। and perseverance और साबित कदमी, ये ठीक है। पी बेहतर एक्सेप्टेबल है। इसको ओवरऑल इसका जो है हेड जो है ये ऊपर वाली दो लाइनों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। perseverance that God has bestowed upon, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। upon him, अब ये फुल स्टॉप आ गया। सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। Man should never lose heart, but he should face failures manfully। आदमी को should not lose heart,
आदमी को हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। एंड ही शुड फेस फेलियर्स, और उसे नाकामी का सामना करना चाहिए मैनफुली, बहादुरी से, दलेर आदमियों की तरह से। तो ये है, ये इसमें मिस्टेक्स कुछ कम है कदरें, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है इसमें आप कर सकती हैं। So next time when you write, be very careful about writing P, W and जो लेटर्स हैं, ये जी जो है ये लिखा हुआ है, आप ये देखें इसने यहाँ पे जो लाके बहुत से बच्चे इस तरह से कर देते हैं, लेकिन आप जी जो लिखें वो ऐसे लिखें, और ये जो हैं इसके यहाँ पे जोड़ें, ये जो लाइन आपने जोड़नी है इस लाइन से जोड़ें, उस लाइन पर कभी ना जोड़ें, ठीक है। इस लाइन को ये जैसे सी ला गया, अब सी बनाते हैं, इसको जी बनाने के लिए ऐसे करके इस लाइन से जोड़ें, इस वाली लाइन से, खड़ी लाइन पे जोड़ें, तो ये एक पढ़ने में आसानी रहेगी और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। वो इरिटेशन, ये देखें ये जी है जैसे लिखा हुआ है, हम ऐसे ही सी लिखें और इसको जो है इस वाली लाइन पे जोड़ें, ठीक है, इस लंबाई लाइन पे जहाँ पे मर्जी जोड़ दें, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, मैनफुली आगे है सर्टेनली, गॉड विल, ये आई यहाँ पे मिसिंग है, सेंटेंस आगे कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो इसको सेपरेट क्यों, मैं तो ये समझ रहा था कि खत्म हो गया, ये भी है। तो गॉड विल ब्लेस हिम विद सक्सेस वन डे, गॉड का जी हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल लेटर होता है, यहाँ पे आई आपका मिसिंग है, तो ये जो है आप इसको भी देखें। तो ये दोनों ट्रांसलेशन भी, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इसमें जो फर्दर इम्प्रूवमेंट आप कर लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये क्वेश्चन आपने लिखा, दिस इज द राइट वे, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 2, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी मच। और स्टूडेंट जो है उसकी इंक, ये जो जो एग्जामिनेशन पेपर से जो आप कॉपी करके लिखते हैं उसको आप ब्लैक में लिखें, ठीक है, बाकी कहीं भी और आप ब्लैक इंक इस्तेमाल ना करें, अपने किसी अब जो आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं उसमें आप ब्लैक इंक यूज़ ना करें। ये एक क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत से लेटर जो हैं वो दफ्तरों से मिलते रहते हैं और वो दफ्तर में लेटर जमा भी कराते रहते हैं, लेकिन ऑफिस वाले इस बात को जानते हैं कि ये खास किस्म की टेक्निक्स होती हैं इंक हर बंद के लिए। जैसे टीचर जो हैं वो जब चेक करेगा वो रेड इंक यूज़ करेगा, और टीचर से ऊपर जो बड़ा ऑफिसर है, एग्जेक्टिव है, वो ग्रीन इंक यूज़ करता है। तो इस तरह से ये इंक्स जो हैं ये अथॉरिटी को ज़ाहिर करते हैं, तो किस पोजीशन में बंदा जो है वो इंक, तो स्टूडेंट के लिए जो इंक जो है जो स्पेसिफाइड है वो ब्लू है। या आपने बहुत से फॉर्म देखे होंगे, जो फॉर्म्स होते हैं वो ब्लैक इंक में वो प्रिंट होते हैं, और कभी कभी वो फैशन में ग्रीन में या पिंक में प्रिंट कर दें तो वो नामुनासिब लगता है। तो असल चीज़ ये है कि वाइट पे ब्लैक जो है फॉर्म होना चाहिए, ब्लैक इंक पे प्रिंटिंग होनी चाहिए, और उसमें जो फिलिंग है वो ब्लू से होनी चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन हम अपनी तरफ से देते हैं वो ब्लू में होती है, तो इसलिए ये जो है हमें अपना सारा जो है वो ब्लू इंक यूज़ करना चाहिए। ब्लू में आप मार्कर यूज़ कर लें, ब्लू मार्कर यूज़ कर लें, जो वट एवर, लेकिन ये इसकी स्टूडेंट प्रेजेंटेशन ये देखें, मार्कर भी यूज़ नहीं किया, बड़ा मार्कर भी यूज़ नहीं किया, और स्मॉल लेटर में इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन इस बस ये छोटी सी अगर मिस्टेक ना होती तो दिस वाज एक्सीलेंट पीस ऑफ राइटिंग, बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकता था। ये मेरी राय थी, और बाकी कुछ पेपर और है, मैं इसको वीडियो को रोज़ करके दूसरी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक एंड बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त मिल सकें। आपकी वीडियो वॉच करने का शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी दूसरी वीडियोस की तरफ भी आएंगे। इफ़ यू नीड माई हेल्प, तो मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ऑफर करता हूँ। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है या लिखते हैं उसमें एडिटिंग की ज़रूरत है, राय लेनी है, ओपिनियन लेनी है, तो यू कैन सेंड दैट टू मी। मेरी स्पेशलिटी जो हमारी जो चल रही हैं वो ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश की और आइट्स की चलती हैं, और बाकी दूसरी क्लासेस हैं उनके लिए एडिटिंग समटाइम्स क्लासेस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम भी ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल करके या कॉल करके मेरे पास जो है ट्रायल क्लास ले सकती हैं उस पर जूम पे, और
Now, in the end, I wish you the best. Best of luck with the exams and with the upcoming exams. Thank you for watching. Have a nice time. Good luck with you. Allah Hafiz.